गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी संगत को, और सोनू अंकल जी आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। तो सबसे पहले चलिए गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, हम सब करते हैं अपने गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी अस्मिता आपका ये शुक्राना सत्संग कर रही है सोने से पहले 21 दिसंबर डे अभी शुरू हो गया है, संडे। तो बस गुरु जी महाराज, आपकी बेटी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को सोच के और आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में मैंने अपने पार्टनर अंकल जी से बातें करी, तो बस दिल इतना खुश कि बस मैं आपका शुक्राना सत्संग सोने से पहले करना चाहती हूँ। तो साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, हम सबको ही पता है, बट मैं अपने मुंह से ये चीज़ बताना चाहूँगी, अपने गुरुपा की वड़ियाई करना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज कितना ब्लेस करते हैं अपनी संगत को और अपने बच्चों को, और ख़ास करके हम बेटियों को। और गुरुपा ने सबसे पहले तो मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर भी किया था सोनू अंकल जी, बट वो नहीं शेयर हो पाया। सो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि गुरुपा की कृपा से मेरे जो पार्टनर अंकल जी हैं जो जर्मनी रहते थे, सो वो 2024 अप्रैल में इंडिया से गए थे, और अभी 7 दिसंबर को वो इंडिया आए। उनकी फ़्लाइट के टिकट 7 दिसंबर थे। तो ये गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि गुरु जी महाराज ने मेरे पार्टनर अंकल जी को 7 नंबर से उन्होंने पार्टनर अंकल जी को ब्लेस किया। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी सोनू अंकल जी और साथ संगत जी, ये पीछे से ये नॉइज़ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, वेदर इट इज़ अ पुलिस और इट्स एन एम्बुलेंस, आई हैव नो आइडिया। बस गुरु जी महाराज, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको ख़त्म करना, बिकॉज मुझे इस आवाज़ से बहुत डर लगता है। सो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सोनू अंकल जी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है अपने 7 नंबर से मेरे पार्टनर अंकल जी को भी। और क्योंकि वो इंडिया आए इतने टाइम के बाद, तो जो उनका पुराना वाला नंबर था, इंडियन जो नंबर था, वो बंद हो चुका था, तो उन्होंने एक अपना नया नंबर लिया हुआ है। और यू वॉन्ट बिलीव संगत जी और सोना अंकल जी, मैं इतनी खुश जब उन्होंने मुझे बताया ना कि उनके इंडियन नंबर में 77 है, तो मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि वो जब मेरे पास आए थे ना, और मैं उनके साथ जहाँ भी जा रही थी, मुझे इतने ज़्यादा 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो मैंने उनको भी बताया कि मैं वैसे उनको वीडियो कॉल पे बताते रहती थी कि गुरु जी महाराज ऐसे करते हैं, गुरु जी महाराज मुझे ऐसे ब्लेस करते हैं। और जब वो यहाँ आए थे तभी भी हम जहाँ भी जा रहे थे, गुरुपा हमें 7777 4 टाइम्स 7 से इतना ब्लेस कर रहे थे। तो जब वो अपना इंडियन नंबर चूज़ कर रहे थे ना, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, एंड ही सेड कि देखो गुरु जी महाराज
का तुम्हारा नंबर 77, इवन दो मतलब वो नहीं मानते हैं, वो अभी कुछ रीजंस की वजह से अभी वो भगवान से उनका भरोसा उठ चुका है, बट स्टिल उन्होंने गुरुपा की ब्लेसिंग्स को फील किया और उन्होंने मुझे बताया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे गुरुपा ये मुझे बता रहे कि उन्होंने मेरे पार्टनर अंकल को भी ब्लेस किया हुआ है। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था कि तू और तेरे पार्टनर अंकल को लेके बड़े मंदिर आना। तो बिल्कुल गुरुजी महाराज, आपकी बेटी तो इतना रेस्टलेस है ना आपके पास आने के लिए कि आपको ही पता है कि मैं अपने बर्थडे मंथ में भी आना चाहती थी आपके पास, मैं दिवाली में भी आना चाहती थी, पर ठीक है गुरुपा, कोई नहीं, मैं नहीं आ पाई, वो आपकी मर्ज़ी। बट बस अब आप शायद मुझे मेरे पार्टनर अंकल को एक साथ ब्लेस करना चाहते हो, इसलिए आप मुझे बुलाया है आपने, और जल्दी से बुला लो गुरुपा, मैं जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूँ। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे एक उपाय भी बताया था, तो मैंने वो चीज़ भी किया। मैंने ओम बनाया अपने पार्टनर अंकल जी पे, उनके जैकेट पे और उनके फोरहेड पे, उनके चेस्ट पे। मैंने ऐसे ही उनको, जब वो मेरे साथ थे तो मैंने उनको मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में मैंने ऐसे किया। अभी उनके नेचर में ना वो थोड़े से, बिकॉज अभी जर्मनी जाके उन्होंने इतना स्ट्रगल फेस किया ना कुछ चीज़ों को लेके, सो ही वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बट अभी वापस आने के बाद मैं उनमें इतने चेंजेस देख रही हूँ। और जब से मैंने ओम बनाया ना, तब से आज मेरी सासू माँ जी से भी बात हुई थी, वो भी मुझे बता रहे थे कि विश्व में बहुत चेंजेस आए हुए हैं, वो पहले के जैसे नहीं है, अभी बहुत चेंजेस हैं। तो मैंने उनको भी ये चीज़ बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और गुरुपा की कृपा है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा सब कुछ, क्योंकि गुरुपा मेरे हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही सभी के पार्टनर अंकल्स को ब्लेस करो और सभी संगत का कल्याण करो, क्योंकि आपकी बेटियां ना बस यही चाहती हैं कि गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा हमेशा उनके साथ रहे, उनकी फैमिली पे, उनके पार्टनर अंकल, उनके बच्चों पे, सब पे रहे। और बस गुरुजी महाराज अब आपने ही करना है, जो करना है, हमारी शादी करानी है जल्द से जल्द। और आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दे रहे हो गुरुपा। तो बस गुरुपा आपके चरणों में आपकी बेटी फुल्ली सरेंडर है और मैं बस अब आपके पास जल्दी से बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और आप मुझे ब्लेस करोगे, हमें ब्लेस करोगे। सो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक सत्संग मेरे साथ अभी हुआ कि ये 17 दिसंबर की बात है कि मैं अपने ऑफिस जा रही थी और मैंने क्या देखा कि 17 दिसंबर, राइट, हाँ। सो उस दिन मेरे पार्टनर अंकल जी जो हैं, मैं आई थिंक उनके साथ ही थी, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। सो ये बात है भी 17 दिसंबर की ही बात है कि मैं ऑफिस जाते हुए मैंने एक कार में एक अंकल जी को देखा, मतलब वो टोटली स्ट्रेंजर थे, बट उनके राइट जो हैंड होता है एग्जैक्टली उनके हाथ में उसी जगह पे ओम बना हुआ था, लिटरली वैसा ही ओम जैसे हमारे गुरुपा के हाथ में है। गुरुपा के हाथ में भी राइट साइड में ही है आई गेस। तो गुरुजी महाराज में वो देख के ऐसे दंग हो गई, आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैंने वो हाथ ही देखा था सबसे पहले, क्योंकि ही वाज ड्राइविंग हिज कार और एकदम वैसा ही ओम बना हुआ था राइट साइड पे। मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि गुरुपा ऐसे ही दर्शन देते हैं। और गुरुपा जैसे मैंने हाथ देखा, मैंने उनका ना फेस देखना चाहा और मैं ठीक से फेस नहीं देख पाई, बट स्टिल मैंने फेस देखा एंड ही वाज लुकिंग क्वाइट हम्बल गाय। बट गुरुपा वो आप ही थे ना गुरुपा, मुझे नहीं पता, बट अगर मैं ये सत्संग में बोल रही हूँ और मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो बिल्कुल गुरुपा, क्योंकि वो ओम, वो हाथ एग्जैक्टली सेम जगह पे वो ओम का प्लेस होना, ये एकदम बिल्कुल ही आपकी ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी महाराज इस चीज़ का भी शुक्राना, ओम के ऐसे दर्शन देने के लिए, अद्भुत दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे इवनिंग में
बहुत सारे एंजल्स नंबर्स और 7 नंबर्स जो गुरुपा ने मुझे ऑलरेडी बहुत बहुत ब्लेस कर रखा है। सो इवनिंग में जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तभी भी गुरुजी महाराज ने मुझे 6111, फिर उन्होंने मुझे उसके जस्ट बाद 1116, सो ये ऐसा कॉम्बिनेशन देख के भी आई गॉट सो इमोशनल कि पहले 6111 फिर 1116, उसके थोड़ी देर बाद 1919, ये सब मुझे कंटिन्यू विद इन अ सेकेंड्स दिख रहे थे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। और फिर उसके बाद मुझे दूसरी कार दिखी, तुरंत से 777, फिर तुरंत से 777, फिर उसके तुरंत बाद एक और 777, उस 777 और 22। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये बस इतना जल्दी जल्दी हो रहा था। उसके बाद मुझे गुरुजी की कार, 3 गुरुपा की कार्ड्स एक के बाद एक मेरे सामने खड़ी साथ साथ चल रही। मैंने कहा गुरुपा ये कितना आप ब्लेस करोगे आप अपनी बेटी को, इतना इमोशनल, मतलब इतनी खुशियाँ देख के खुशी के आंसू, वो फीलिंग्स, ओ गुरुजी महाराज, मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश थी। और ये सब कुछ एक साथ गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे थे कि अपने 7 नंबर्स, एंजल्स नंबर्स, गुरुजी की 3 कार्ड्स सब मेरे आंखों के सामने। एंड देन फिर 7117, 2113, 9925 और फिर 16771, अगेन 6 + 1 = 7, सो 777 and 1। ये मुझे जो था 1677 और 1, ये मेरे व्हाट्सएप का व्हाट्सएप पे मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ सा था। तो मतलब गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ना ये बताने में कि थोड़ा सा मतलब वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो गए, पर मेरी भावना को समझिए साथ संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे प्यारे गुरुपा, कि मैं इतनी खुश हूँ अभी इस टाइम पे आपकी ब्लेसिंग्स पाके और ब्लेसिंग्स के बारे में पढ़ के, सोच के और सब कुछ रिकॉल करके मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुपा। आपका हाथ जोड़ के आपकी बेटी अनंतम 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 शुक्राना करती है गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं बस गुरुजी महाराज ही शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी और आपकी और भी अबंडेंस, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, सो वो मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी गुरुजी महाराज। और सभी का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। सभी संगत जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, आप उन्हें बहुत ब्लेस करें और सोनू अंकल जी को तो दिन पे दिन और ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दें, सबका कल्याण हो, सर्वदा का भला हो गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे रब जी, मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अगर कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक क्षमा करें मेरे गुरुपा, साथ संगत जी और सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के ही कर रही हूँ आज। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि काफ़ी वक्त से मैं एक तो सत्संग नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ना कि सत्संग भी गुरु जी की मर्जी से ही होता है, तो शायद वो वक्त नहीं था, पर आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह एक नई अच्छी लाइफ देने का शुक्राना। काफ़ी वक्त पहले मैंने एक सपना देखा था, एक ड्रीम था मेरा कि मैं खुद का अपना कुछ कर पाऊँ। 7-8 साल हो गए थे कि मैं जॉब करती थी, नौकरी करती थी। पिछले 8-10 महीने से सब कुछ छोड़ दिया अभी, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे मेरे अपने पर्सनल। वो इश्यूज़ भी मेरे काफ़ी हद तक गुरुजी ने सॉल्व कर दिए। आज से 1 डेढ़ महीना हो गया।
चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और आज गुरुजी की ही कृपा से मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। आज गुरुजी की ही कृपा से मैंने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया है। मैं अपना खुद का काम करना शुरू कर रही हूँ और ये सब कुछ कल शाम को ही सुबह डिसाइड हुआ और शाम को मैं गई अपना सामान वगैरह लेने। पता नहीं क्यों मेरे आँखों के सामने एक ही शॉप आई और 2-3 शॉप्स थीं, पर सोचा नहीं था कि मेरा पहला कदम वहीं बढ़ेगा। उस शॉप का नाम भी गुरु नानक है। मुझे नहीं पता था, गुरुजी की कृपा से पहला कदम आगे को बढ़ाने को मिला, शुक्राना। गुरु नानक के नाम से पहली जगह से मैंने कोई चीज़ खरीदी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी ने मुझे पूरी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि ये मौका मुझे मिलता, पर मैंने अपना विश्वास बनाए रखा था गुरुजी पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में और अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है। पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, मैं हिम्मत हार रही थी, पर उसी पल पता नहीं क्यों सिर्फ गुरुजी की ही याद आती थी पूरा टाइम। गुरुजी, 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 मैं बाहर जा रही हूँ। गुरुजी, मुझे नींद आ रही है। गुरुजी, मुझे खाना खाना है, आप खाओ। गुरुजी, मेरे साथ रहो। क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे फादर हो। मैं रोज़ रोती हूँ। मुझे जब ये मेरा पहला कदम मैंने कल उठाया, तो फिर भी मेरी एक ज़िद थी। मैं कहा गुरुजी, मैं रो रही हूँ ना, आप देख लो, आप मेरे पापा हो। आप क्यों नहीं आ रहे चुप कराने मुझे? गुरुजी, ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, जल्दी से आओ, आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। उसी पल मुझे नहीं पता वो उसको टेलीपैथी कहते हैं या क्या है, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नॉर्मल हो जाती हूँ और हँसने लगती हूँ। मतलब मैं खुश हो जाती हूँ और चीज़ों का हल मुझे खुद ही अपने आप समझ आता है। शायद उसको टेलीपैथी ही कहते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। पर गुरुजी, मैंने लिटरली कभी सपने में लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं ये कदम उठाऊँगी और ये आपकी कृपा से मैं अपना खुद का एक नाम, अपना ब्रांड ओपन करूँगी, कर रही हूँ। शुरुआत कर हो गई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा से, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा से। मेरी जो एज है, मेरी एज में आके हर बंदा सोचता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे मन में भी 100 सवाल हैं। मुझे नहीं पता ये चलेगा काम, नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी एक अकेली। मैंने ये कदम उठा लिया है आपकी कृपा से और मुझे पता है इसमें आपका पूरा हाथ है। नहीं तो मैं कहीं से भी अपना सामान या कुछ भी कर सकती थी, या मैं शायद ज़िद में आके वो पहले कर लेती, बहुत पहले कर लेती। पर इतना मुझे बहुत अच्छी तरह समझ है, मैं सिर झुका के आपके आगे हमेशा रहूँगी। सही वक़्त शायद नहीं था और मैंने सब्र किया और उस सब्र का फल मुझे अब मिला है। अब बस आपको मेरे साथ हमेशा रहना है, मेरा हाथ पकड़ के। अपना हाथ मेरे सिर पे रखना है, एक बाप जैसे बेटे के सिर पे रखता है। अब जो भी है, आपको मेरा काम चलाना है, आप ही सब कुछ, मेरा फ्यूचर देखो, आप सब कुछ आपके हाथ में। अब मैंने कब का छोड़ा हुआ है, कब का, इसीलिए शायद मैं इस मुकाम तक पहुंच रही हूँ। अब शुरुआत आपने कर दी है, अब आप सब कुछ संभालोगे और इस शुरुआत के लिए आपका लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, लाखों बार शुक्राना। मुझे सच में इतनी अच्छी लाइफ देने का शुक्राना। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इस चीज़ की कमी है। कमी मुझे नहीं हुई है। कमी मुझे शुरू से प्यार की लगती थी, पर अब ऐसा होता है कि फैमिली का मेंबर कोई पास है या नहीं है, इतना सुकून है, गुरुजी हैं। सोने से पहले एक ही अरदास होती है, गुरुजी आ जाना मुझसे मिलने। शायद वो पल आएगा, मैं एक बार तो आपसे कभी मिलूंगी।
पर मेरे दिल में एक एक आस है कि मैं आपसे मिलके बातें करूं। मुझे पता है वो भी जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। और ये मैं परेशान नहीं हूँ, ये आज मैं खुश हूँ। तो शायद ये खुशी से मेरा मन भर रहा है कि आपने बहुत साथ दिया है। आप अगर नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती, ये मैं 1000% बोल सकती हूँ। अगर आप नहीं होते, जिस तरह ये साल इतना मेरा बुरा गया है, अगर आप नहीं होते ना, अगर मैं आपसे नहीं जुड़ी होती या पूरा दिन गुरुजी नहीं कर रही होती ना, मैं आज यहाँ नहीं होती। ये पक्का है, मैं नहीं होती। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं तो रेडी भी होती हूँ ना, तैयार भी होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं अच्छी लग रही हूँ। आप देखो, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे अच्छा खाना देने का शुक्राना, मेरे सिर पे छत देने का शुक्राना, मेरा साथ देने का शुक्राना। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा। चाहे आप मुझे कुछ भी ना दो, पर आप हमेशा मेरे साथ रहना। और एक दिन हम जरूर मिलके बातें करेंगे। थैंक यू गुरुजी। जैसे हम अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे आपसे प्यार है, बहुत ज्यादा। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, मेरी लाइफ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। बहुत चीजें बदल गई हैं और सब कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिव है। मैं एक ही दिन में 100 बार ही नेगेटिव हो जाती हूँ, पर एक ही दिन में 100 बार पॉजिटिव भी हो जाती हूँ। वो सिर्फ आप ही की वजह से, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, पर आप अकेले मेरे को हर चीज से जोड़े रखे हो। शायद आपके सत्संग से, क्योंकि मैं मतलब इतना पाठ नहीं कर पाती, मेरा मन टूट जाता है। पर एक आपके सत्संग ऐसी चीज है, एक आपका सत्संग ही है जो मैं, अगर मैं नहीं सुनती ना किसी दिन, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या हो गया मेरी जिंदगी में। और ये सत्संग जो मैं करती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, उसके लिए सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अगर शायद इनका प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता, तो मैं शायद ये भी छोड़ देती कि नहीं है, नहीं मुझे कोई अपना रहा है, मुझे गुरुजी भी नहीं अपना रहे। तो ये प्लेटफॉर्म को भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जाने ना अनजाने सोनू अंकल के चैनल सत्संग ने मतलब मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे हील करने के लिए बहुत हेल्प करी है। जितनी बारी मन टूटता है, दिल टूटता है, सत्संग सुनो, सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे नींद नहीं आ रही होती है, रातों रातों को पूरी पूरी रात में पहले उठी रहती थी। मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। शुक्राना मेरे गुरुजी। आप, मुझे नहीं पता, आप लोगों के लिए भगवान ही, पर मेरे लिए आप मेरे फादर हो। आप 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 से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ आपके लिए, कुछ भी। और आपने मुझे इतना सब्र दे दिया ना, इतना सब्र। कोई चीज नहीं भी हो रही होती है ना, तो बस मेरे मन में यही होता है कि बेटा सब्र करो, वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो हो भी जाता है। तो ये सिर्फ एक बाप अपनी बेटे के लिए कर सकता है। सही रास्ते पे चलना, सही चीजें समझाना, सब्र करवाना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मैं माफी चाहती हूँ, मैं सत्संग नहीं कर पाती, पर मैं सुनती जरूर हूँ। मैं बिना आपके सत्संग सुने ना मैं नहीं रह पाती। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सो मच सोनू अंकल।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, नमस्ते प्यारी संगत, नमस्ते सोनू भैया जी। आज 19 दिसंबर है और अभी 6:55 एएम हो रहे हैं। मैं गुरु जी कितने प्यारे हैं, वो एक छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया जी, मैं बचपन से ही अंधेरे से बहुत डरती थी। कहीं भी जाना होता था तो किसी को उठा के जाती थी। रात में लाइट्स ऑन करके सोती थी। जब मैं कॉलेज में थी मुझे एक नए हॉस्टल में जाना था और उससे पहले मुझे कुछ दिन एक गेस्ट हाउस में रहना था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरे घर की लाइट ऑन करके सोई थी एक रात क्योंकि मुझे अंधेरे से इतना डर लगता था। शादी के बाद भी ऐसा ही रहा और अभी भी जब मैं अकेली रहती हूँ और मतलब अब मैं सोच रही हूँ घर चेंज करने का, तो ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से कि मैं कैसे कैसे अकेले रहूँगी, मुझे तो डर लगता है इतना सारा। तो एक रात को मैंने बोला गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे पास रहिए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 या 4 रात पहले मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था और रोज़ रात को तब से बोलती आ रही हूँ। मुझे ना तो मैं खुद जब ये बोलती हूँ तो लाइट ऑफ करती हूँ और उसके बाद मुझे 2 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। तो और उसके बाद मेरी आँख सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे ही खुलती है। बीच में खुलती ही नहीं है। पहले ऐसे डर-डर के उठ जाती थी 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे। मगर गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल मैं घर ढूँढ रही थी और घर ढूँढने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। उनके स्वरूप के सामने जाके मैंने बोला, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। आज मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और मैंने अपने हाथ जोड़ कर के उनको प्रणाम किया और घर से चलती बनी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक गाड़ी को खड़ी देखती हूँ मैं, वो 77। उसके बाद एक ऑटो आई मेरे सामने से, मेरी ऑटो आने से पहले, उसका नंबर 0770 और उसके बाद 7 सेवन्स की बारिश हो रही थी मेरे पास कल। मतलब हर जगह-जगह जाओ तो 777, 77, होर्डिंग पे 4 बार 7। गुरुजी वाज़ एवरीवेयर, इज़ एवरीवेयर एक्चुअली। और सारा दिन गुरुजी मेरे साथ रहे संगत जी। जब मैं वापस आई तो मैंने उनको बोला थैंक यू गुरुजी और मैंने उनको फिर एक किस दी। प्रणाम नहीं किया और गुरुजी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, इसीलिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुकराना करना चाहती हूँ। गुरुजी थैंक यू सो मच। एक और शुकराना सत्संग है कि मेरी बहन के बारे में एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि तू अपनी बहन के बारे में बहुत चिंता करती है। को बोल उसकी उसकी परेशानी कुछ ही पल की है, वो ख़त्म हो जाएगी। संगत जी आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि मेरी बहन अमेरिका में है और मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और उनको उनको उनकी किडनी में कहीं तो एक लीज़न दिखाई पड़ा है और वो कुछ मतलब पिछले कुछ हफ्तों से और ये मैसेज भी 2 हफ्ते से फ्लैश हो रहा है। उनको कुछ हफ्तों से वो 1 महीने, डेढ़ महीने से ऊपर वो अपने सारे टेस्ट करा रही हैं। तो उनको 5 दिन पहले पता चला कि उनके कोई किडनी की तरफ कोई लीज़न है और वो बहुत परेशान थी और फिर उन्होंने अभी रिसेंटली अपना फिर से 2-3 डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया तो वो कुछ भी नहीं निकला और गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ नहीं होगा, तू उसे बहुत प्यार करती है, वो अंदर से अंदर ही अंदर चिंता कर रही है, उसको बोल सब ठीक होना है। और मैं गुरुजी का कितना शुकराना करूँ, उन्होंने वो मुझे विश्वास दिया
मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था संगत जी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन ने ये बताया ही नहीं था हमें कि उनके इतने सारे टेस्ट हुए हैं। और मैं गुरुजी का मतलब मैं क्या बोलूँ, काश वो यहाँ होते तो मैं उनको बहुत ज़ोर का हग देती और बोलती थैंक यू गुरुजी। वो हर जगह है और हमारे अंग-संग रहते हैं और हम भूल जाते हैं जब हम और मैं संगत जी मैंने अपने आप को याद दिलाया कल रात को कि मुझे सुबह उठ कर के भूलना नहीं है कि गुरुजी आज मेरे साथ थे क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। बहुत नाशुक्र होते हैं हम संगत जी। तो आज मैंने सोनू अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया है। सोनू अंकल जी, आप आपकी संगत आपके साथ जो संगत जुड़ी है वो जानती है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो। तो थैंक यू सोनू अंकल जी, आप इतनी प्यारी सेवा देते हो। गुरुजी ने आपको कितना ब्लेस किया होगा, वो हमें दिखता है, हम जानते हैं। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे, आपको बहुत प्रोटेक्शन में रखें गुरुजी। संगत जी, मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6022। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू बाजी, जय सात संगत जी, जय सारा संघ परिवार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਤੇਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਫਿੰਗਰ ਚੋਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਸੀ, ਪਰ 6.1 ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਿਸਟ
ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕਰੀਮੀ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰੀ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਂਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੈਕਟ, ਉਹ ਹਾਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ? ਤੇ ਮੈਂ
ਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, "ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।" ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆਪਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਂ, "ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡਦੀ ਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਆਂ।" ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਾਈਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਥੋੜੀ ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय साध संगत जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7197। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा चक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु से 2024 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने अपने नाल मैनू जोड़िया। संगत जी, मैं गुरु जी दे ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ,
शुकराना गुरु जी। महाराज सच्चे पातशाह, मैं आपदी ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰਦਮ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹਰਦਮ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁਕਿਓ ਅੜਿਓ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7623 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी। सदा सदा शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिताजी। जय गुरु जी संगत जी एंड गुरु परिवार जी, एंड जय गुरु जी सनु अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज जी, गुरु साहिब, गुरु मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार और आपका कोटि कोटि आभार। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से ऋचा गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फ्राइडे डेट मुझे याद नहीं, आई थिंक 19 तारीख के आसपास शेयर करी, 19 दिसंबर 2025। मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग शुक्राना सत्संग भी है और माफ़ीनामा सत्संग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी मेरे महादेव, महाशिव, भोलेनाथ, शिव शक्ति और पार ब्रह्म महाशिव, प्लीज़ मेरे ख़राब कर्मों को, जो भी मैंने मैंने इतने जन्मों में क्या ख़राब कर्म किए, बुरे कर्म किए, दुष्कर्म किए या गंदे कर्म किए, नीच कर्म किए, जो मैंने किए हैं, शायद जाने में भी अनजाने में भी, जो मुझे अब फील होता है कि हाँ मैंने किए, क्योंकि जब से आपसे आपने सर पर हाथ रखा है, हाथ पकड़ा है, हाथ थामा और अपनी पक्की संगत और मुट्ठी भर संगत बनाया है, तब से मुझे महसूस होता है ये मैं हमेशा अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना मांगती हूँ कि प्लीज़ गुरु जी माफ़ करना, मेरे अपराधों और गुनाहों को भी माफ़ करना गुरु जी महाराज जी, और ऐसे सत्कर्म करवाएं और ऐसे मार्ग पे चलाएं और ऐसी सेवा दे कि हम आपके और समीप और करीब आए और अपनी रहमत भरी नज़र, दृष्टि, निगाह और मेहर भरा हाथ साथ मेरे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर बनाए रखे। ओके, so शुक्राना from me and my family to you Guruji, and Shama for every karmas that I have done,
जाने अनजाने में। सेकंड शुक्राना सत्संग इज़ जस्ट फ्यू डेज़ बैक। आई टीच, आई कोच, तो मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे मैं जनरली नोट्स आते हैं मेरे पास, तो हमेशा आई वाज़ प्रेइंग टू गुरुजी कि मुझे एटलीस्ट नोट्स मिल जाए जिसमें 7-7 की ब्लेसिंग है। तो उस दिन दोनों टाइम मुझे वो जो नोट्स मिले उसमें 7-7-7-7 दोनों नोट्स में 7-7-7-7, तो ऐसे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिली। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सब संगत का कल्याण करो गुरु पापा, गुरु पिताजी, हम सब संगत का भला करो, चंगा करो, सुरक्षा कवच बनाए रखो, ओके, मार्गदर्शन करे। एंड गुरु जी हमें सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति देते रहे, सब्र की भावना, शुक्राना की भावना और सिमरन की भावना देते रहे, और साथ ही साथ सहनशीलता की भावना। So Guruji is really so powerful. I feel, I think after getting connected with Guruji मुझे तो सारे भगवानों में गुरुजी के ही दर्शन होते हैं। एंड मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, बट मुझे मेरे अंदर जब से मैं गुरुजी से एसोसिएट हुई हूँ, वैसे तो गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का नाता है, हमारे महाकाल के साथ, भैरव बाबा के साथ, पर जब से मैं एसोसिएट मैंने अपने अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली ऑब्जर्व किए कि हम हमारे अंदर एक होता है कि कर्मों का और मन का भांडा साफ करते जाए, क्योंकि वो हमें ऊपर लेके जाना है। तो मेरे मन से, सेवा से, तन से, भावना से, और अपने कर्मों से, शब्दों से, विचारों से, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर प्योर। बोलते हैं स्वच्छता और साफ सुथरा, स्वच्छ, सच और पवित्र। तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेरे गुस्से में, मेरे दूसरों के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने में, सब मेरा बिल्कुल कम हो गया है। निंदा, चुगली, बुराई तो खैर आई डिसाइड मैं वहाँ से दूरी भाग जाती हूँ अगर मुझे दिखती है तो। सो मुझे मेरे अंदर बहुत सारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, और वही है कि हमारे अंदर जो मैल है, जो गंदगी, उसको साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो धीरे धीरे हो रहा है अबाउट मैनी थिंग्स। ओके, सो दैट इज़ माई स्मॉल शुक्राना सत्संग। एंड वही कहते हैं कि गुरुजी का संगत बनने में बहुत सारे बहुत मतलब लिटरली उनके एक एक वचन पे चलना अगर हमने सीख लिया, then we are Guruji's पक्की संगत या मुट्ठी भर संगत, that strong संगत, and वही बोला, नानक नाम चंदी चला, तेरे बहाने सब बता भला। जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरु पिताजी, गुरु साहिब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कर जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मोर शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी। ओके, thank you Sonu uncle ji, and thank you Guru Parivar ji for listening to this satsang, and Sonu uncle पे भी blessings बनाए रखे गुरु जी। Okay, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जी महाराज की जय जय जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा माइंड थोड़ा ठीक नहीं है और मैं काफ़ी चीज़ों से गुज़र रही हूँ, पर फिर भी मेरे को गुरुजी ने बोला तू शुक्राना करके देख तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। शायद ये मैसेज किसी और के लिए भी हो। अच्छा, ये हुआ कि आज मैं अपने हस्बैंड के बारे में एक शुक्राना, हस्बैंड अंकल के लिए एक शुक्राना करना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले उनके शोरूम में, पूरे शोरूम में एक बटरफ्लाई घूम के गई, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि देखो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे थे तो उनकी बाजू वाली सीट पे, ड्राइविंग सीट पे वो थे और बाजू वाली सीट पे एक बटरफ्लाई बैठ के गई। तो उन्होंने बोला देखो गुरुजी से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है और मेरे को गुरुजी दर्शन देके गए। कुछ दिन पहले तक वो सिर्फ बिलीव भी इतना नहीं करते थे और आज देखो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखो चमत्कार तो होते हैं। और मैं शुक्राना गुरुजी कि आप इस तरह से विश्वास बढ़ाते हो हर बंदे का। तकलीफ़ें, टेंशन तो बहुत है, पर ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, सब अपनी जगह बैठ ही जाएगा।
अरदास भी है इस बार। मैं ये बोलना नहीं चाहूँगी किस चीज़ की मैं अरदास करना चाहती हूँ, गुरु जी सब जानते हैं। वो चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। हाँ, मेरा माइंड जो है वो पहले बहुत डिप्रेस रहता था, अब थोड़ी सी ताकत रहती है कि कोई मेरे पीछे है या कोई मेरे साथ है। और अब तो गुरु जी ने का मैसेज भी आया था कि मैं सब संभाल रहा हूँ, सब मेरे हाथ में, तो तू क्यों चिंता करती है। तो जब ऊपर वाला साथ हो तो किस बात की चिंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तो यही शुक्राना है कि गुरु जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही विश्वास के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग, जो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, वो फॉरवर्ड करती हूँ सोनू जी के चैनल पे। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी सारी संगत को। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूं महाराज, अब आपके चरणों में उसको समर्पित करती हूँ। कहीं भी कुछ भी गलत हो जाए बोलने में तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही कहूंगी अजीब सा भी है, और लेकिन यकीन मानिए गुरुजी हमारे पल पल पे खबर रखते हैं। इस चीज का एहसास उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से मुझे दिलवाया। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, मैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी गैस के चूल्हे को लेकर, लेकिन मैं उसे ले नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती थी कि खर्चा कहीं का कहीं निकल जाता था। अब होता क्या है कि गुरुजी की जो मतलब कहते हैं ना कि प्लानिंग, छोटी छोटी चीजों में भी जो हमें छोटी लगती है बट वो छोटी नहीं है, वो हमारे ऊपर नजरिया कैसे बना के रखते हैं, ये उस चीज का सत्संग है। तो उन्होंने मेरी वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की जिस चीज को मैं कर नहीं पा रही थी, और खतरा भी कोई मंडरा रहा था क्योंकि मुझे बार बार सत्संग आते थे कि पुत्र रसोई में ध्यान नाल काम कर, ध्यान नाल काम कर। और मैं जानती थी मैं रिक्सी काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसको चेक कराया था अपने पुराने चूल्हे को, तो उसमें बहुत खराबियां थी, लेकिन फिर भी मैं काम चलाए जा रही थी। क्योंकि एक मीडियम क्लास फैमिली में यही होता है कि जो चीज पहले आपको करनी चाहिए और तरह के खर्चे आ जाते हैं तो आप पहले उस पर जो है अपना ध्यान देते हैं। तो गुरुजी ने मेरा वो प्रॉब्लम ऐसे हल कराई कि उन्होंने मुझे गैस चूल्हा एक तरीके से गिफ्टेड करा दिया। तो ये है हमारे गुरुजी की माया। जो गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं वो हम भी अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। और एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी, बुरा मत मानिएगा। आजकल जिस तरीके से यूट्यूब पे मैं सत्संग सुन रही हूँ और जो सत्संग आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है आप शुक्राना सत्संग करते हुए इस बात का ध्यान दीजिए, गुरुजी की वडियाई कीजिए, गुरुजी को ध्यान करके कीजिए। देखिए, मैं इतनी बड़ी कोई प्रवक्ता या ज्ञानी नहीं हूँ, ये हर कोई कहता है, लेकिन मैं दिल से मानती हूँ आज इस चीज को, क्योंकि भगवान को जानना एक इंसान के बस में तो कभी भी नहीं है। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनम्रता से आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी पे ध्यान दीजिए, इस चीज पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। क्योंकि गुरु जी ने खुद ही समझाया है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे नाल, मेरे साथ गल्ला करो, मेरे साथ अपनी मुसीबतें बांटो। क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो 2-4 सत्संग सुन के अपने दिमाग में जो चीज मेरे को गुरु जी ने बिठाई है वो यही है कि आपका सबसे बड़ा पाठ क्या है? आपका सबसे बड़ा पाठ है अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना और उस पे आगे बढ़ते जाना, किसी से कोई शिकायत ना करना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए, गुरुजी क्यों कहते कि किसी को जवाब मत दो, तो मुझसे आके कहो कोई भी परेशानी है। तो आप आपस में उलझने की बजाय आपस में एक दूसरे को हम मतलब मेरे हिसाब से, देखिए मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, जितना मेरे पास दिमाग है, जितनी छोटी बुद्धि है वही शेयर कर रही हूँ। एक दूसरे को कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसकी बजाय अगर हम अपने रब पे ध्यान दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा और उनके नजदीक ले जाएगा। ये मेरी दिल की अपनी भावना थी, किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा है। फिर भी अगर किसी को गलत लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगी और गुरु जी के महामंत्र से अपना ये शुक्राना सत्संग जो है विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी आपको अगर गलत लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा।
अगर मैंने कोई भूल ना कर दी हो, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखिए वडियाई ईश्वर की सबसे पहले, जैसे कि आप कहते हैं, करने वाले भी गुरुजी महाराज, कराने वाले भी गुरुजी महाराज, लेकिन गुरुजी महाराज ने आपको हमारे जीवन में भेज के इस बात पे चलने के लिए जो है हमें एक टीचर कह लीजिए दिया है। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सत्संगों को शेयर करने के लिए, हमें अपने लाइव सत्संग के चैनल पे जोड़ने के लिए। आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। आपको बहुत ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, ऑल संगत। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6660। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी सोनू भैया, मैं मोनिका साउथ दिल्ली से। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संग बहुत है, बहुत आए दिन कुछ ना कुछ गुरुजी अपना प्रेजेंस मुझे फील करवाते ही रहते हैं कि हाँ वो मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। संगत जी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इन-लॉज़ के यहाँ रह रही हूँ। मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है। अभी कुछ डाइवोर्स का अभी केस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी केस पेंडिंग है, चल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ डेट्स पड़ जाती हैं। अभी जस्ट मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पर केस लगाया है, सीनियर सिटीजन का। उन्होंने केस डाला है मेरे पे एसडीएम और डीएम के अंडर में कि मेरी बहू को घर से निकाला जाए। वो मुझे तंग करती है, मुझसे लड़ती है। ये सब उन्होंने मुझ पे जो है लगाए हैं। अभी इसकी 3rd हियरिंग 23rd को है। वैसे तो सीनियर सिटीजन में जो केस लगते हैं, इनके जो हैं बहुत जल्दी इसका ऑर्डर पास हो जाता है, बट अभी कोई ऑर्डर आया नहीं है। मे बी कमिंग डेट और नेक्स्ट डेट में इसका आ जाए। गुरुजी के आगे अरदास लगाई है कि गुरुजी मुझे बस इस घर से ना निकालें, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। मैं जाऊंगी कहाँ अपने बेटे को लेके? मैं कब से गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी। पेरेंट्स का घर तो पेरेंट्स का होता है, वहाँ भी जाना कोई आसान नहीं होता। संगत जी, मेरा 11 साल का बेटा है, वो अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। एंड तो मेरे लिए बेटे के साथ कहीं और जाना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि उसका स्कूल जो है मेरे घर के बहुत पास है। उसकी ट्यूशन क्लासेस जो है वो भी मेरे घर के पास ही है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी मुझे प्लीज़ कहीं जाना ना पड़े इस घर को छोड़ के। मेरी मदर इन लॉ ने यही एसडीएम और डीएम ऑफिस में बोला है कि मेरी बहू को घर से निकाला जाए। संगत जी, आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के, आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गुरुजी के आगे अरदास कीजिए कि मुझे इस घर से ना निकाला जाए। मैं कहाँ जाऊँगी बच्चे को लेकर? आप जानते हैं कि अगर रेंट पे भी जाती हूँ तो 10-12 हज़ार से कम कहीं कोई रेंट नहीं है, कमरा नहीं मिलता। तो वैसे भी मैं इतनी अभी स्टेबल नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे को भी पढ़ा सकूँ, रेंट भी दे सकूँ, और ये सब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है मेरी, सब प्लीज़ गुरुजी से मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मुझे इस घर से ना जाना पड़े। 23rd को हियरिंग है, मे बी 23rd, और उसके नेक्स्ट डेट जो मिलती है उसमें फाइनल डिसीजन ऑर्डर पास हो जाएगा कि क्या डीएम क्या रिपोर्ट डीएम क्या फ़ैसला लेते हैं इस चीज़ को लेके। सो प्लीज़ आप सब मेरे लिए प्रे कीजिएगा। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सोनू भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी के मुझे बड़े मैसेज आ रहे, तेरा का टाइम खत्म हो गया, तेरा बुरा समय खत्म हो गया, अब तेरा राजयोग शुरू हो गया, तेरे और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू हो गया, तेरे जितने भी अब काम थे वो 30 तारीख तक बन जाएंगे। और गुरु जी अपना वादा निभा भी रहे हैं। घर के अंदर का काम सारा बचा हुआ था संगत जी, सिर्फ हम थोड़ा सा वो करके प्राइमर करके तो घर के अंदर पूजा करके आ गए थे। तो हस्बैंड अंकल पीछे 8 महीने से अपने फादर के साथ बहुत बिजी थे, वो बीमार चल रहे थे। उनको भी गुरुजी ने हार्ट की प्रॉब्लम अचानक हो गई, तो हार्ट का पेसमेकर डलवा के सेव किया संगत जी। उसके बाद बस 7-8 महीने से मेरे हस्बैंड अंकल चिड़चिड़े इतने चिड़चिड़े कि दिन रात लड़ाई झगड़े चल रहे थे। गुरुजी ने कहा 24 नवंबर के बाद तेरा सारा समय ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरु जी के ऊपर अपने वो कर संगत जी, गुरु जी जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। 24 नवंबर के बाद मेरे फादर अंकल चले गए दूसरे बेटे के पास। वो कहते कि मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मैं यहाँ नहीं जम्मू में रह सकता, बहुत सर्दी हो गई यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे घर का काम गुरु जी ने शुरू करवा दिया। अब मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि हमारा पेंट तो अंदर का हो गया, और वो पर्दों वाली खिड़कियां जो खाली थी वहां भी गुरु जी ने अच्छे से ब्लाइंड लगवा दिए, और कलर भी अपने पसंद का बिल्कुल ही संगत जी बड़ा अच्छा सा लाइट ग्रे भी नहीं कह सकते या वाइट और ग्रे के बीच का, मतलब एक वाइट से एक शेड आ गई ग्रे का करवा दिया। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी आप ही करवाओ जो कलर करवाना है, और सारे घर में गुरु जी ने वो करवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपने मुझे कहा कि तो फिक्र ना कर, अगला साल तेरे लिए वो अपने घर का पहला जो है वो बहुत अमीर व्यक्ति होगा। बट गुरु जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे सर पर आपका हाथ हो, मेरा पति जो है अपने बच्चों की जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी से जो दूर भागता है वो ले। और गुरु जी ने मुझे कहा कि उसके पीछे जो है कोई वशीकरण का वो चल रहा था। मैंने कहा गुरु जी मैं तो क्या कर सकती हूँ, मेरी बात तो मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं है, आप ही करो जो करना है। और साथ में एक सत्संग मुझे सुनाया कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक किसी कॉस्मेटिक वाली किट में विभूत पड़ी हुई है। संगत जी आज मैं वो चेक करूंगी, थोड़ा बहुत तो मैंने चेक किया था, तो अपनी अलमीरा में बच्चों को भी बोला अपनी अलमीरा में भी देखो। तो अब देखो आज मैं गुरुजी चेक करूंगी। आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया। वैसे तो मुझे पिछले 25 दिन से बड़े अच्छे मैसेजेस गुरुजी भेज रहे हैं, तो चिंता क्यों करती है, तूने सबका अच्छा किया। जो तेरे साथ खेल खेल रहे हैं अब उनकी बारी है, अब समय उल्टा होगा उनके ऊपर जो है, अब उन्हें मैं दंड दूंगा। तो गुरुजी आपने मुझे ये भी कहा कि पुराने जितने बुरे वो हैं सब भूल जा, जो तेरे साथ पूरा हुआ गुरुजी मैं सब भूल जाऊंगी। आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखो, मैं सब भूल जाऊंगी। बस मैं गुरुजी से ये कहती हूँ मेरे घर वालों की सेहत ठीक रखो। मेरे फादर अंकल जो है उनकी सेहत बड़ी खराब चल रही है, और उनको गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने उनको संभाला हुआ है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। नर्सिस हैं जो मेरी मदर को देखते हैं, वही उनका भी खाना वाना बना देती हैं। और मेरी 2 बेटी हैं, और इसके कारण कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं जा पाती। घर में कोई नहीं होता, कभी ये होता है कि काम वाले लगे हैं तो नहीं मैं जा सकती। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे फादर अंकल की हेल्थ ब्लेस करिए, उनकी हेल्थ बड़ी खराब चल रही है। और संगत जी आज मैं गुरु जी के आगे ही बैठ के शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अभी एक मैसेज सुनाया कि तेरे किसी रिश्तेदार के ऊपर जो है बड़ी विपदा आई हुई है, तो सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तेरी विपदा खत्म हो जाएगी। हाँ संगत जी मेरी बहन और मेरे जीजा जी दिल्ली में बैठे, उनके बेटे को बड़ी कोई छोटा है उनका बेटा 16 साल का, उसको कोई गंदी बीमारी लगी हुई है। मैं गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी उनके ऊपर जो भी संकट है वो टाल दो आप। मुझे एक सत्संग में सुनाई दिया कि एक आंटी कह रही थी कि मेरे गुरु जी ने बोला कि तेरे अपने रिश्तेदार पे संकट है, शुक्राना कर। तो मैंने नहीं किया। मेरी बहन और जीजा जी जम्मू से देहरादून जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी को आग लग गई। तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु जी मेरी बहन जीजा जी और उनके बच्चे दिल्ली में बैठे हैं मेरी बहन के छोटे बेटे का ट्रीटमेंट कराने। गुरु जी बड़ी देर हो गई, अब उस बच्चे को ठीक कर दो आप, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने बस
घर में सभी सुख शांति से रहें, हेल्दी रहें, यही चाहती हूँ। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तुझे एक छोटी-सी यात्रा ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी सच्ची में गुरुजी मुझे एक यात्रा की ज़रूरत तो है। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि मुझे अगर आप एक यात्रा कोई अच्छी-सी ब्लेस करो तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। अब मैं आपका शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय। और सोनू अंकल जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श, प्यारा सा अनुभव, प्यारी सी प्रेजेंस आप सभी संगत परिवार को जरूर महसूस हुई है संगत जी। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।